सर आप मुझे ये बताइए, पीएफआई पे बैन ना लगाएं तो क्या माला पहना है सर? ऐश्वर्या जी, मैं एक बात कहूंगा, हाँ। और मेरी अपने सब पैनलिस्ट से ये अपील, शांति से कर रहे हैं सर, मैं चाहे आज एक्सटेंड कर दूंगा। आज तो मेरी सब पैनलिस्ट से एक अपील मैं कर रहा हूं कि इस पूरे मुद्दे को थोड़ा गहराई से देखें और थोड़ा समझ करके जो मैं कह रहा हूं उससे मुझे बताइए कि आप सहमत हैं या नहीं हैं। मेरी ये राय है कि आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हमारी देश के, हमारे जितनी भाई हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो ही इस बात को कहेंगे कि हमारे नौजवानों को इस लश्कर तैयबा और अल-कायदा और आईएसआई का जो ये प्रचार होता है फेनेटिक बनाने का, उससे बचा करके हिंदुस्तान की सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया। जो हमारे युवा जो हैं वो अपने समाज की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देके सही राह पे चलें और इनके कहने के ऊपर टेररिस्ट ना बने या विरोध ना करें। मैं इस पर राय जानना चाहूंगा अपने सब लोगों की, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये मैं कहूंगा टेररिज्म के खिलाफ भी लड़ाई नहीं है। टेररिस्ट को तो सैनिक मार देते हैं, पकड़ देते हैं। ये लड़ाई उस मानसिकता के खिलाफ है जो कट्टरता को पैदा करती है किसी भी समाज में, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो। और इस कट्टर मानसिकता को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारे युवा को बरगलाया जाएगा, एक दूसरे से लड़ाया जाएगा, देश पे उसका प्रभाव पड़ेगा और फायदा कौन उठाएगा? फायदा वो शक्तियां उठाएंगी। अब देखिए, आईएसआईएस ने एक नक्शा बनाया, आप पे होगा, वो रिकॉर्ड से दिखा सकते हैं कि वहां मिडल ईस्ट से लेकर के और तमाम इंडोनेशिया तक उन्होंने उस नक्शे को हरा रंग दिया कि हमारा एम ये है। और मेरी अपने पैनलिस्ट से इस बात पे भी गुजारिश है कि उस पर ध्यान दें कि जहां जहां आईएसआई या अलकायदा गया सर या तालिबान गया, आज अफगानिस्तान को ही लीजिए, वहां पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो टीचर हैं, उनसे क्या बर्ताव किया जा रहा है। और अगर सिर्फ वो धार्मिक लोगों को आगे कर दिया जा रहा है रूल करने को। नहीं, मैं सर आम तौर से मैं कभी आपको करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कट्टरता है ना सर, कट्टरता भी लाइन के इधर होती है। ये तो कह रहे हैं मतलब हाजिक खान साहब, फजल साहब, दुष्यंत नागर जी, सरवर साहब, ये कह रहे हैं, एनआईए की रिमांड रिपोर्ट कह रही है कि जो हल्के से भी वल्नरेबल, जो हल्के से सोशल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, हल्के से भी कोई परेशान है युवा, हल्का सा भटक रहा है, जो मतलब जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि भाई थोड़ा सा भटक गया, उस बिगड़े हुए युवा को रास्ता दिखाने के बजाय कोई आईएएस में एलईटी में शामिल कराने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो कट्टरता का भी पार हो गया सर। ये तो देश विरोध है खुले में, इसका तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तभी मैंने वो बात कही आपसे। सरवर साहब देखिए, मैं इधर हाजिक खान साहब, दोनों 1 वर्सेस 1। मैं पिछले 2-4-5 दिनों से, जब से ये प्रकरण शुरू हुआ, तो मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं और आज फिर आपके चैनल में मैं कह रहा हूं, देश के लोगों से असीम संभावनाएं हैं आपके पास। अगर धन कहीं से आता है, चंदा लेना अपराध नहीं है, चंदा देना भी अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई दानदाता जिस उद्देश्य से दान देता है, उसका उद्देश्य है सोशली उसको जो है आगे बढ़ाया जाए, एजुकेशनली आगे बढ़ाया जाए, चाहे किसी कम्युनिटी के नाम पर ही देता हो जी, तो आपको ईमानदारी से उसी सेक्टर में उस पैसे को खर्च करना चाहिए। लेकिन जिस संगठन पर आप अभी चर्चा कर रहे हैं, पीएफआई पे कर रहा हूं, पीएफआई पर, पीएफआई बेशक कैंपस में भी एंट्री कर चुकी, कैंपस फ्रंट भी बन चुका, कई और उसके सब ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आ गए, लेकिन अब तक एजुकेशनली, बल्कि इसके उल्टे मैं कहूँ, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या काम हुआ नहीं हुआ ये तो बात की बात है, लेकिन जितने लड़के वाकई टैलेंटेड थे, जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बन सकते थे, जो डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते थे, वैसे ही बच्चों को इन लोगों ने माइंड वॉश करके खान साहब को बोला था मैंने, देश में एक मैसेज दिया कि भाई इस देश में चूंकि एक आरएसएस नाम की संगठन है और वो देश विरोधी है और देर सवेरे इस देश में गृहयुद्ध हो जाएगा या इस टाइप का कुछ ऐसा हो जाएगा, इसलिए उसके लिए तुमको तैयारी करनी पड़ेगी आरएसएस से मुकाबले के लिए। अरे साहब, मुकाबले के लिए अगर इस्लामिक नुक्ते नज़र से भी देखेंगे तो एजुकेशन सबसे
जरूरी चीज है, और सोशली भी आपको एजुकेशन ही जरूरी है। हर एक धर्म में पढ़ाई है, मतलब मैं तो जैसे ये कहता हूं, तो सारा फोकस अगर एजुकेशन पर होता, मिसलीड करना चाहेगा तो कोई इधर हो या मतलब उधर हो, मिसलीड कर सकता है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, मतलब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, कोई पढ़ाई देखिए आरएसएस के यहाँ ट्रेनिंग होती है ना, संघ में जो वो लेफ्ट राइट कई बार ऐसी तस्वीरें आई ना भाई, होती है ना बेटा, होती हैं, ठीक वही नकल इन्होंने भी किया। इनके यहाँ भी यूनिफॉर्म बनाया गया, लेफ्ट राइट का सिस्टम बनाया गया, एक्स रिटायर फौजी जो है इनको बदफ्ता तरबियत दे रहे हैं। तो आप मुकाबला कर कहाँ रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि संघ जो है वो देश विरोधी है, यही तो आरोप है, तो फिर आप भी वही काम अगर कर रहे हैं तो आपको हम कैसे मतलब सपोर्ट कर देंगे? ये मेरा कहना है। आपको अगर लगता है कि संघ देश विरोधी है तो आपका पैटर्न दूसरा होना चाहिए, आपका काम दूसरा होना चाहिए, आपका तरीका दूसरा होना चाहिए।